कहानी की शुरुआत में एक इलेक्ट्रीशियन एक कमरे में इलेक्ट्रॉनिक पावर सिस्टम पर काम कर रहा होता है। वो जल्दी से सही कोड टाइप करके दरवाजा खोल देता है। इलेक्ट्रीशियन ये जानकर हैरान हो जाता है कि वो पीछे के दरवाजे से उसी कमरे में एंटर हो जाता है। फिर वो राइट साइड के दरवाजे से वापस अंदर जाता है, लेकिन वो वापस लेफ्ट साइड के दरवाजे से बाहर आ जाता है। और जब वो गेट पर रुकता है तो वो अपने आप को राइट साइड के दरवाजे पर खड़ा पाता है। इलेक्ट्रीशियन को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। उसे लग रहा था कि वो एक अजीब से लूप में फंस चुका है। इलेक्ट्रीशियन लॉक में अलग अलग एक्सेस कोड दर्ज करता है, लेकिन कुछ भी नहीं बदलता। थोड़ा सोच विचार के बाद वो अपने औजारों से लेफ्ट वाले दरवाजे को खोलने का फैसला करता है। इसके बाद वो धीरे धीरे लेफ्ट साइड की ओर चलना शुरू करता है और राइट साइड की ओर से बाहर निकल जाता है। ये प्रक्रिया बार बार होते रहती है और जल्द ही वो गुस्से में आकर वहाँ से दौड़ने लगता है। लेकिन अंत में इलेक्ट्रीशियन थक जाता है। वो थोड़ा पानी पीने और नाश्ता करने का फैसला करता है। उसके पास टाइम पास करने के लिए कोई चीज नहीं थी, इसलिए वो बोर हो जाता है। तभी वो लेफ्ट दरवाजे से अपनी पीठ पर कचरा फेंकना शुरू कर देता है। अब इलेक्ट्रीशियन नाक की कागज को अपनी ओर फेंकता है, बल्कि पीछे पलट के उस कागज को कैच भी ले लेता है। फिर वो जमीन पर रेंगने लगता है ताकि वो किसी न किसी तरीके से अपने पैरों को पकड़ सके, लेकिन उसका ये आइडिया भी फ्लॉप हो जाता है। हताश होकर वो कई अलग अलग कोड्स दर्ज करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं बदलता। अंत में इलेक्ट्रीशियन परेशान हो जाता है और कुछ बकवास हरकतें करना शुरू कर देता है। वो जमीन पर लेट जाता है। वो हथौड़ा, ड्रिल मशीन और मेजरिंग टेप जैसी चीजों से दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। इलेक्ट्रीशियन मेजरिंग टेप से रस्सी कूदने लगता है, जिसके कारण वो टूट जाती है। वो कटर की मदद से अलग अलग रोबोटिक आवाजें भी निकालता है। तभी इलेक्ट्रीशियन देखता है कि दोनों तरफ के दरवाजे बंद हो गए हैं। वो फिर से इलेक्ट्रॉनिक लॉक में कुछ ठीक करता है। फिर अचानक से राइट साइड का दरवाजा खुलता है, लेकिन फिर कमरे में एक रहस्यमयी बॉल दिखाई देती है। लेकिन इससे पहले इलेक्ट्रीशियन उस बॉल को नोटिस करे, वो बॉल वापस गायब हो जाती है। और इसके बाद हमें कमरे में एक चमचमाती हुई रोशनी दिखाई देती है। फिर इलेक्ट्रीशियन को झटका देने के बाद वो रोशनी भी अचानक से गायब हो जाती है। तभी अचानक से राइट साइड के दरवाजे से डॉक्टर्स का एक ग्रुप कमरे के अंदर आता है। उनके पास एक स्ट्रेचर था जिस पर एक ब्लैक लेडी बैठी हुई थी, और वो सभी लोग लेफ्ट साइड के दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं, मानो जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। तभी इलेक्ट्रीशियन इनका पीछा करता है, लेकिन वो वापस इसी कमरे में आकर फंस जाता है और इस चीज से तंग आकर वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है और अंत में वो फर्श पर थक कर सो जाता है। फिर कमरे में अचानक से अंधेरा हो जाता है और वहाँ एक चमकती हुई बॉल प्रकट होती है और उस बॉल के नीचे एक आदमी की बजाय एक छोटा बच्चा दिखाई देता है। तभी अचानक से सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। फिर इलेक्ट्रीशियन जाग जाता है और मेडिटेशन करने का फैसला करता है। इसके बाद वो फिर से इलेक्ट्रिक क्लॉक में कुछ छेड़खानी करता है और इससे अचानक से स्क्रीन में कुछ गड़बड़ी हो जाती है और इसके बाद वो होता है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। राइट साइड के दरवाजे से एक और इलेक्ट्रीशियन अंदर आता है, जो कि बिल्कुल उसका हमशक्ल था। दोनों इलेक्ट्रीशियन एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर जो इलेक्ट्रीशियन जो कि अंदर आया था वो वापस बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकामयाब रहती है, बल्कि वो एक नहीं अब दो हो गए थे। उनमें से एक कोने में चैन से सो जाता है, दूसरा ताले से बाहर आ रहे वायर्स को ध्यान से देखता है। फिर इलेक्ट्रीशियन अपने कपड़ों को कटर की मदद से दो टुकड़ों में काट लेता है और उनसे एक लंबी रस्सी बनाने की कोशिश करता है। बेहतर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के लिए इलेक्ट्रीशियन रस्सी पर जूस भी डालता है। वो रस्सी के एक सिरे को तार से जोड़ता है और दूसरे सिरे को लेफ्ट साइड से फेंक देता है, जिससे रस्सी राइट साइड से कमरे के बीचों बीच आ जाए। लेकिन तभी वो एकदम से एक खुले वायर को पकड़ लेता है, जिससे उसे एकदम से जोरदार झटका लगता है। फिर हमें पिछली बार की तरह इस बार भी एक बच्चे के साथ एक आग का गोला दिखाई देता है, पर फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि दूसरा इलेक्ट्रीशियन जाग जाता है। फिर वो पहले इलेक्ट्रीशियन को मरा हुआ पाकर डर के मारे चिल्लाने लगता है। फिर दूसरा इलेक्ट्रीशियन राइट साइड का दरवाजा खोलता है और वो देखता है कि ये लूप आखिरकार खत्म हो चुका है और वो खुशी की चीख के साथ बाहर भाग जाता है। फिर थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि पहला इलेक्ट्रीशियन मरा नहीं था, बल्कि वो तो करंट लगने की वजह से बेहोश हुआ था। फिर वो वापस से होश में आता है और होश में अगर वो लेफ्ट साइड वाला दरवाजा चुनता है। लूप खत्म होने की वजह से अब वो भी इस रहस्यमय कमरे से बाहर आ जाता है। तो यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट करके मुझे बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।